हीरामन तोता और राजा की कहानी। एक दिन गरीब बहेलिया था। एक दिन उसकी बीबी ने उससे कहा, जानते हो हम गरीब क्यों हैं? इसलिए कि जितने पक्षी तुम पकड़ते हो सब बेच देते हो। अगर इनमें से कुछ पक्षी हम खा जाएं तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। ऐसा सियाने कहते हैं। क्योंकि ने आज हम जितने पक्षी पकड़े उन्हें पकाकर खा जाएं। बहेलिया मान गया। उन्होंने सलोटे और जाल उठाए और पंछी फंसाने के लिए निकल पड़े। उस दिन सूरज ढलने को आया पर कोई पंछी नहीं फंसा। वे घर लौटने को ही थे कि मामूली द्वीप में रहने वाला गहरे हरे रंग का हीरामन तोता उनके जाल में फंस गया। चिड़ी मार की बीबी ने डरे हुए तोते को हाथ में लिया और उसे सहलाते हुए बोली, कितने छोटे तोता है, इसका तो एक निवाला भी नहीं होगा, इसे मारना फिजूल है। हीरामन ने कहा, माँ मुझे मत मारो, मुझे राजा को बेच दो, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। तोता बोलते देख वे हक्के बक्के रह गए। थोड़ी देर बाद अचरज से कुछ उभरे तो पूछा कि वे उसकी कितनी कीमत मांगे। हीरामन ने कहा, वह मुझ पर छोड़ दो। राजा कीमत पूछे तो कह देना कि तोता अपनी कीमत खुद बताएगा। अगले दिन बहेलिया हीरामन को राजमहल ले गया। पन्ने जैसे रंग के सुंदर तोते को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और बहेलिये से पूछा कि इसका क्या दाम लोगे। बहेलिये ने कहा, गरीब पवर तोते से ही पूछ ले, यह खुद बता देगा। हीरामन, तुम्हारी क्या कीमत है? राजा के लहजे में कुछ यंग का पुट था। हीरामन ने कहा, मेरी कीमत 10,000 रुपये है। महाराज, ऐसा न सोचे कि कीमत बहुत ज्यादा है। बहेलिये को रुपये दे दीजिए, मैं आपके बहुत काम आऊँगा। राजा हंसा, एक ना कुछ तोता मेरी किस काम आएगा। हीरामन ने कहा, यह तो वक्त आने पर पता चलेगा महाराज। तोते के बात करने के तरीके से चकित रह गया। उसने खंजरीवा को आदेश दिया कि वह बहेलिये को 10,000 रुपये गिना दे। राजा के 6 रानियां थी। वह हीरामन के साथ ऐसा घुल मिल गया कि उन्हें भूल ही गया। रात दिन वह हीरामन की संगत में रहने लगा। हीरामन हर सवाल का जवाब बुद्धिमानी से देता था। साथ ही वह उसे 33 करोड़ देवताओं के नाम सुनाता था। राजा की अपेक्षा से रानियां हीरामन से डाह करने लगी। उन्होंने उसे मारने का निश्चय किया। राजा हीरामन को कभी अपने से अलग नहीं करता था। वे मौके की ताक में रहने लगी। एक बार राजा को शिकार के लिए 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। रानियों को लगा कि हीरामन से छुटकारा पाने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। वे सर जोड़कर बैठी और सलाह करने लगी, हम तोते से पूछेंगे कि हम में से सुंदर कौन है। वे जिससे सबसे बदसूरत बताए वही उसकी गर्दन मरोड़ देगी। वे सब कमरे में गई जिसमें हीरामन का पिंजरा था, पर रानियां कुछ कहती इससे पहले ही हीरामन मधुर और भक्ति पूर्वक स्वर में 33 करोड़ देवताओं के नाम सुनाने लगा।
रानियों की क्रूरता विलुप्त हो गई और हीरामन को कोई नुकसान पहुंचाए बिना वे वापस आ गई। पर अगली ईर्ष्या उन पर फिर हावी हो गई। उन्होंने अपनी मूर्खता को कोसा जो वे हीरामन के झांसे में आ गई। उन्होंने मन को कड़ा किया और यह पक्का इरादा कर हीरामन के कमरे में गई, आज वे उसे हरगिज नहीं छोड़ेंगी। कहने लगी, हीरामन, हमने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारी बात कभी गलत नहीं होती। यह बताओ कि हममें से सबसे सुंदर क्रूर कौन है? हीरामन उनकी चाल समझ गया, बोला, पिंजरे में बंद रहते मैं क्या कर सकता हूँ? सही जवाब देने के लिए मुझे हरेक के अंग अंग का ध्यान से मुआयना करना होगा, आगे से, पीछे, पीछे से, हर तरफ से। अगर आप मेरी राय जानना चाहती हैं तो मुझे पहले बाहर निकालिए। रानियां डर गई कि बाहर निकालते ही यह उड़कर दूर चला जाएगा, तो सो उसे पिंजरे से निकालने से पहले उन्होंने कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। पर चतुर तोते ने तब तक कमरे की अच्छी तरह से देख लिया था। कमरे के एक कोने में पानी निकालने की मोरी थी, इससे वह निकल सकता था। रानियों ने कहा, बार अपना प्रश्न दोहराया तो हीरामन ने कहा, तुम क्या खाक सुंदर हो? तुम्हें 6 की सुंदरता उस राजकुमारी के पांव की चिट्टी उंगली के बराबर है जो 7 समुद्र और 13 नदियों के पार रहती है। रानियों के एड़ी से चोटी तक आग लग गई। हीरामन के टुकड़े टुकड़े करने के लिए वे उस पर झपटी, पर इससे पहले ही वह पहुंच पाती, वह मोरी के रास्ते कमरे से बाहर चला गया और एक सुथार की झोपड़ी में जा घुसा। शिकार से लौटकर राजा ने हीरामन को उसके अड्डे पर नहीं पाया तो इसके बारे में रानियों से पूछा। रानियों ने कहा कि वे कुछ नहीं जानती। राजा ने महल का चप्पा चप्पा छनवा डाला, पर हीरामन कहीं नहीं मिला। हीरामन के न मिलने से राजा इतना दुखी हुआ कि वह दिन भर मेरे हीरामन, हाय मेरा हीरामन, तुम कहाँ हो, बड़बड़ाने लगा। मंत्रियों को उसके पागलपन को जानने की चिंता सताने लगी। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा के पालतू तोते को ढूंढकर लाएगा, उसे 10,000 रुपये इनाम दे दिया जाएगा। सुथार ने फिर यह घोषणा सुनी। वह खुशी खुशी हीरामन को राजमहल ले गया और पुरस्कार पा लिया। हीरामन से राजा को पता चला कि कैसे 6 रानियों ने उसे मारने का षड्यंत्र रचा था। राजा के गुस्से का पार न रहा। 6 रानियों को उसने घने जंगल में छुड़वा दिया। कुछ दिन बाद सुनने में आया कि अभागिन औरतों को जंगली जानवर खा गए। कुछ में पश्चात राजा ने तोते से कहा, हीरामन, तुमने कहा था कि कोई भी रानी उस राजकुमारी के पांव की चुट्टी उंगली के बराबर नहीं है जो 7 समुद्र और 13 नदियों के पार रहती है। तुम जरूर यह जानते होगे कि वह मेरी कैसी हो सकती है। हीरामन ने कहा, वैसे मैं जानता हूँ, मैं आपको राजकुमारी के महल तक पहुँचा सकता हूँ। मेरे कहे अनुसार चलोगे तो जल्दी ही वह आपकी बाहों में होगी। दरअसल वह आपका इंतजार कर रही है, हालांकि यह उसे पता नहीं है। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। बताओ, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले आपको उड़ने वाला
पक्षीराज घोड़ा हासिल करना चाहिए। पक्षीराज मिल जाए तो हम आनन फानन में 7 समुंदर और 13 नदियों उस तरफ जा सकते हैं। तुम्हें मालूम है कि मेरा अस्तबल बहुत बड़ा है, चलो चलकर देखें, शायद उनमें पक्षीराज नस्ल का घोड़ा ही हो। वे शाही अस्तबल में गए। हीरामन ने एक एक घोड़े को गौर से देखा। लंबे तगड़े सुंदर घोड़ों को छोड़कर उसकी नज़र एक हरियमली बट्ठे टट्टू पर अटक गई। बोला, यह वह घोड़ा है जो हम चाहते हैं। वह असली पक्षीराज है, लेकिन इसे 6 महीने बढ़िया दाना खिलाना होगा, तभी यह हमारे काम आ सकता है। राजा खुद उसे एक अलग अस्तबल ले गया और हर रोज यह देखता कि उसे बेहतरीन दाना दिया जा रहा है या नहीं। टट्टू तेजी से बढ़ने लगा। वह 6 महीने में वह शानदार जंगी घोड़ा निकल आया। हीरामन ने उसे देखकर पाया कि वह मुहिम के लिए तैयार है। तब हीरामन ने राजा से कहा कि वह कुछ चांदी के खेस यानी भुने हुए चावल के दाने बनवाए। राजा सवर्णकार रात दिन काम में लग गए। कुछ ही दिनों में काफी चांदी के खेस बन गए। अब वे हवाई यात्रा के लिए जा सकते थे। रवाना होने से पहले हीरामन ने राजा से कहा, एक बात का खास ध्यान रखना, घोड़े को आप सिर्फ एक चाबुक मारें। अगर आपने एक से ज्यादा चाबुक मारे तो वह बीच रास्ते में फंस जाएंगे। राजा हीरामन और चांदी के खेसों के थैले के साथ घोड़े पर सवार हुआ और चाबुक को घोड़े से हल्के से छुआ दिया। घोड़ा हवा में उड़ा और प्रकाश की गति से उड़ने लगा। कई मुल्कों को पीछे छोड़ते हुए 7 समुंदर और 13 नदियों को पार कर सकते हुए वह उसी शाम अपूर्ण सौंदर्य की स्वामिनी के महल के सामने जा उतरे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं।